स्पेशली बताया जा रहा है चैप्टर 9 को देखेंगे और ये हम लोग जो है रामचरण शर्मा जी के द्वारा जो है वो एंशिएंट हिस्ट्री को यानी प्राचीन भारत को देखने वाले हैं। स्पेशली अगर बात करें यहाँ चैप्टर नंबर जो है वो उत्तर वैदिक आपका अवस्था, राज्य और जो वर्ण व्यवस्था की ओर से संबंधित है। ठीक है, तो ये आप जो है वो अगर यूजीसी नेट देने वाले हैं आप, ठीक है, तो आपका यूजीसी नेट में भी काम आएगा, यूपीपीसीएस में भी काम आएगा। उसके अलावा जो है वो बिहार ट्री के जो बच्चे हैं उनके लिए भी एग्ज़ाम होगा, तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, बीपीएससी के लिए तो ये इम्पॉर्टेंट है ही। ठीक है, तो बिहार टीचर के लिए जो है स्टूडेंट हिस्ट्री देंगे तो उसके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसको देख के जाइए, आपको बेनिफिट ज़रूर होगा। चलिए, यहाँ जो है वैदिककालीन साहित्य के संदर्भ में जो है विचार करना है और बताना है कि इस काल में जो है वो आपका रचे गए वैदिक सूक्तों का जो है वो संग्रह संहिता आपका कहलाता है। बिल्कुल सही है। ऋग्वेद जो है वो संहिता सबसे जो है वो प्राचीन आपका वैदिक ग्रंथ है, बिल्कुल सही है। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना जो है वैदिक आपका संहिताओं की बाद हुई है। ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका सभी जो है वो कथन सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डी जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपरोक्त सभी जो है कथन सही है। वैदिक जो है सूक्तों या जो है वो आपको मंत्रों के संग्रह की संहिता आपका कहा जाता है। ठीक है, तो संग्रह को जो है संहिता कहते हैं। इसी के आधार पे जो है आरंभिक वैदिक युग का जो है वर्णन किया गया है। चारों वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद में से जो है वो ऋग्वेद संहिता सबसे पुराना वैदिक ग्रंथ है। आगे बताया जा रहा है कि ब्राह्मण ग्रंथ की रचना जो है वैदिक संहिता के बाद हुई थी। इनमें जो है वैदिक अनुष्ठान की विधियां आपका संग्रहित है और उन जो है अनुष्ठानों की आपका सामाजिक एवं धार्मिक व्याख्या भी दी गई है। ध्यान देने वाली बात है कि ऋग्वेद काल के जो है बाद रचे गए ग्रंथों पर जो है वो आधारित आपका इतिहास है उत्तर वैदिक काल कहलाता है। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पे 2 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सा जो है संहिता आपके विषय वर्णन आपका दिया गया है। चलिए देख लेते हैं। बताया जा रहा है ऋग्वेद, तो ऋग्वेद जो है स्पेशली आपको देवताओं की स्तुति से संबंधित है, तो 3 हो जाएगा। सामवेद जो है वो स्पेशली आपका जो गायन से संबंधित है और यजुर्वेद जो है यज्ञ आपका ऋचाएँ व कर्मकांड से संबंधित हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अथर्ववेद व्याधियों के जो है वो आपका निवारण हेतु आपका मंत्र हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 3, 4, 2, 1 हो जाएगा, तो 3, 4, 2, 1 जो है वो आपका सी में हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि विकल्प जो है आपका विकल्प में दी गई जो है संहिताएँ एवं उनके जो है विषय वर्णन का सुमेलन आपका जो है निम्नानुसार है। ऋग्वेद जो है वो देवताओं की स्तुति है, सामवेद जो है गायन है, यजुर्वेद जो है ऋचाएँ तथा आपका कर्मकांड है, अथर्ववेद जो है व्याधियों के जो है वो निवारण हेतु आपका तंत्र मंत्र है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो 3 नंबर जो है वो ऑप्शन को देखना है कि कौन-सा सत्य है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वैदिक और जो है वो आपका उत्तर वैदिक अवस्था में जो है वो आपका ग्रंथों के रचनाकार के संदर्भ में आपका जो विचार करना है। ऋग्वेद की रचना जो है 1000 से लेकर के 500 ईस्वी पूर्व में जो है पश्चिमोत्तर आपका जो है भारत में हुई थी, बिल्कुल सही है। उत्तर वैदिक जो है ग्रंथ की रचना जो है 1500 से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व में जो है उत्तर आपका जो है उत्तरी गंगा के मैदान में हुआ था। तो ये जो है वो आपका जो है पहला क्या है, तो आपका 1000 से लेकर के जो है वो आपका पश्चिमोत्तर भारत में नहीं हुआ था। तो याद रखेंगे ये नहीं है, तो सत्य नहीं है, याद रखेंगे। ठीक है, आगे जो है वो दूसरा कथन भी सत्य नहीं है, तो यहाँ सत्य पूछा था, तो आपका क्या हो जाएगा कि स्पेशली आपका जो डी हो जाएगा। ना तो आपका 1 और ना ही आपका 2 जो है वो सत्य है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है टाइम पीरियड में, तो आप अगर देखेंगे तो बताया जा रहा है कौन सा असत्य है, तो उपयुक्त दोनों जो है कथन असत्य है। क्योंकि ऋग्वेद की रचना जो है 1500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास के पश्चिमोत्तर आपका भारत में हुई थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ जो है वो 500 से नहीं 1500 से लेकर के 1000 तक के 1500 से लेकर के 1000 टाइम पीरियड जो है टाइम पीरियड गलत है, पश्चिमोत्तर ही में हुआ था, याद रखेंगे। आगे बताया जा रहा है कि उत्तर वैद्य जो है वो उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों की रचना जो है वो 1000 से लेकर के 500 ईस्वी पूर्व में उत्तर जो है वो गंगा के मैदान में हुई थी। तो ये अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 1000 से लेकर के आपका 1500 हो जाएगा, यानी दोनों का जो है वो साल वो आगे पीछे कर दिया गया है। ठीक है, तो ये ऐसे याद रख लीजिएगा। 4 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें यहाँ पे मतलब उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में, तो आपका जो है वो
सही बताना है तो उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में जो है वो विचार कर कीजिए। इस काल के जो है वो लोगों की जीविका का जो मुख्य साधन आपका जो है कृषि थी, बिल्कुल सही है। इस काल में जौ के साथ जो है चावल और गेहूँ आपका मुख्य फसल थी, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। इस काल में केवल जो है वो चितित मीट-भात का जो है प्रयोग होता था, तो ये गलत है। तो यहाँ पहला और दूसरा जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस काल में जो है कृषि आपका लोगों की जो है वो जीविका का मुख्य साधन हो गई थी। वैदिक ग्रंथों में बैल से जो है वो हल आपका जोते जाने की चर्चा है, अतः आपका जो कथन एक सही है। वैदिक काल के जो है लोग आपका जो है जौ तो आपका उपजाते ही रहे, पर इस जो है काल में चावल और गेहूँ भी जो है उनकी मुख्य फसलों में शामिल हो गए। बाद में चल कर के गेहूँ जो है वो पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश का मुख्य खाद्य हो गया, इसलिए आपका दूसरा कथन सही है। ध्यान देने वाली बात है कि आपका जो है व्रीहि जो है वो स्पेशली आपका वैदिक ग्रंथों में व्रीहि जो है वो चावल का आपका जो है नाम है। ये पूछा भी गया नेट जेआरएफ में जो 18 जून को दे के आई हूँ, जो कैंसिल हो गया आप सभी मेरे व्यूअर्स जो है। तो लेकिन ये है कि आपका जो है वैदिक ग्रंथों में आपका जो है चावल का नाम जो है व्रीहि है, ठीक है। याद रखेंगे उसमें गेहूँ और जौ भी रहेगा, लेकिन व्रीहि जो है वो चावल को बोलते हैं। उत्तर वैदिक काल के जो है लोग चावल 4 प्रकार के मृत भांडों से आपका परिचित थे। काला व लाल मृत भांड था, काली आपका पौरेदार मृत भांड थी, चित्रित आपका जो है धूसर मृत भांड था और लाल मृत भांड था। इनमें लाल मृत भांड सबसे अधिक आपका प्रचलित था, ठीक है। चित्रित आपका धूसर जो है मृत भांड उनके जो है सर्वोपरि आपका वैशिष्ट का जो है सूचक है, इसीलिए जो है कथन 3 असत्य है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें 5 नंबर प्रश्न में, तो उत्तर वैदिक काल के जो है हमें राजनीतिक संगठन के संदर्भ में आपका विचार करना है, तो सत्य बताना है। तो इसमें जो है वो इस काल में राजा अधिक शक्तिशाली हो गए थे, वह जो है स्थायी सेना आपका रखने लगे थे, तो गलत है, ये उत्तर वैदिक काल में नहीं था। इस काल में सभा और समिति का जो है वो आपका महत्व जो है बना रहा था, आपका जो कम हो गया था, ये भी गलत है। इस काल में जो है वो क्षेत्र के लिए राष्ट्र शब्द का जो है प्रयोग होने लगा था, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 3 जो है वो सही हो जाएगा, पहला दूसरा गलत है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस काल में जो है राजा अधिक शक्तिशाली हो गया था, राज्य में जो है राजा का पद आनुवंशिक हो गया था, तथा आपका ज्येष्ठ पुत्र को उत्तराधिकारी आपका बनाया जाता था, ठीक है। परंतु राजा कोई आपका स्थानीय सेना आपका नहीं रखता था। युद्ध के समय कबीलों के जो है जवान भर्ती कर लिए जाते थे, इसलिए आपका एक कथन असत्य है। इस काल में सभा और समिति के जो है वो महत्व में कमी आई थी, विद्वत का जो है नामो निशान आपका नहीं रहा। सभा समिति अपनी जो है जगह बनी रही, और परंतु उनका जो है रंग ढंग बदल गया। उनमें राजाओं और अभिजातों का अधिकार हो गया, और कथन आपका 2 भी असत्य है। राष्ट्र शब्द जिसका जो है अर्थ प्रदेश या जो है वो क्षेत्र होता है, पहल इसी आपका समय मिलने लगा था। तो पहल इसी समय मिलने लगा था, और इसीलिए आपका कथन 3 जो है वो सत्य हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न में देखिए तो कहा जा रहा है कि उत्तर वैदिक काल में किए जाने वाले यज्ञों के संदर्भ में विचार करना है, सही बताना है। तो राजा राजसूय यज्ञ जो है वो दिव्य शक्ति प्राप्त करने के लिए करता था, बिल्कुल सही है। अश्वमेध यज्ञ जो है राजा द्वारा राज विस्तार के लिए किया जाता था, तो ये दोनों सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त दोनों कथन सही है। उत्तर वैदिक काल में कर्मकांडीय विधान राजा को जो है वो शक्तिशाली बनाने के लिए किए जाते थे। राजा राजसूय यज्ञ आपका करता था, जिससे यह जो है वो समझा जाता था कि उसे दिव्य शक्ति मिल गई है, ठीक है। अश्वमेध आपका जो है यज्ञ राज्य आपका विस्तार के लिए किया जाता था। इसी यज्ञ में जो है राजा का घोड़ा आपका जो है छोड़ा जाता था, और छोड़ा गया आपका घोड़ा जिन जिन क्षेत्रों में बेरोक टोक जो है वो गुजरता था, उन जो है वो सारे क्षेत्रों पर उस राजा का एक छत्र जो है वो आपका एक छत्र राज माना जाता था, याद रखेंगे इसको। उल्लेखनीय है कि राजा जो है वो वाजपेयी यज्ञ यानी रथ दौड़ भी करता था, जिसमें आपका राजा का रथ उसके अन्य जो है सभी बंधुओं से आगे निकलता था। इन जो है वो सारे अनुष्ठानों से जो है प्रजा के चित्त पर जो है राजा की बढ़ती हुई शक्ति और महिमा की गहरी छाप पड़ती थी, ठीक है। तो इस तरह से होता था। चलिए यहाँ उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा के संबंध में देखते हैं।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा के संबंध में, तो इस काल में जो स्त्रियों की को जो है पुरुषों के समान अधिकार था, तो उत्तर वैदिक काल में कम हो गया था, ठीक है। इस जो है काल में स्त्रियों की संपत्ति का अधिकार प्राप्त नहीं था, बिल्कुल सही है। वैदिक काल के जो है सामान्य स्त्रियाँ इस काल में भी जो है सभा समिति तथा आपका विद्वत में भाग लेती थी, ठीक है। तो ये क्या, तो आपका तीसरा भी गलत हो जाएगा, दूसरा जो है वो सही है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें निम्नलिखित जो कथन में कौन सा जो सत्य है, तो दूसरा कथन आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि उत्तर वैदिक काल में जो स्त्रियों की दशा में गिरावट आई, उन्हें आपको पुरुष के अधीनस्थ आपका माना जाने लगा तथा उन्हें शिक्षा से वंचित किया जाने लगा था, ठीक है। तो आपने देख लिया था कि आपका एक पहला सत्य है। इस काल में स्त्रियों की संपत्ति के अधिकार और तथा उपनयन संस्कार से प्रतिबंधित कर दिया गया था, इसलिए आपका दो जो है वो सत्य है, ठीक है। इस जो है काल में सभा समिति और विद्वत जो है अपनी जगह बनी रही, परंतु इसका महत्व जो है पहले जैसा नहीं था। यह जो है सभा में स्त्रियों का जो है, अब सभा में स्त्रियों का प्रवेश निषिद्ध हो गया, इसलिए आपका कथन 3 असत्य हो गया। यहाँ पे बताया जा रहा है उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में जो है कौन निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। इस काल में मनुष्य का जो है संपूर्ण जीवन 4 जो है वह आश्रमों में बांटा गया था उत्तर वैदिक काल में, बिल्कुल सही है। इस जो है काल के 4 वर्णों में आपका जो है समानता थी, ये तो ये गलत है। इस काल में देव आराधना में जो है मुख्य रूप से यज्ञ किए जाते थे, तो ये भी सही है। इस काल में गोत्र प्रथा प्रचलित है, लेकिन 4 वर्ण में समानता नहीं थी, तो यही असत्य हो जाएगा, 8 का बी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उत्तर वैदिक कालीन जो है वो ग्रंथों में 3 उच्च वर्णों और जो शूद्रों के बीच विभाजक रेखा आपको देखने को मिलती है, ठीक है। चतुर्थ वर्ण जो है वो शूद्र की जो है वो सामाजिक दशा में गिरावट आई, इन्हें उपनयन संस्कार से वंचित कर दिया गया, और यही से जो है उपनयन का जो है अभाव शूद्र की जो है वो की दास्ता का घोतक बना। वे जो है वो गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकते थे, अतः आपका 2 जो है कथन असत्य है, जबकि अन्य जो है वो तीनों सत्य कथन हो जाएगा। इस काल में जो है वो मनुष्य का जो है जीवन 4 जो है ब्राह्मणों जो है वो 4 आपका आश्रमों, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम में बांटा गया था, ठीक है। उल्लेखनीय है कि उत्तर वैदिक काल में जो है 3 आश्रमों का उल्लेख है, चतुर्थ आश्रम आपका प्रतिष्ठित आपका नहीं था, ठीक है। इस जो है वो काल में जो है वो आराधना मुख्य रूप से यज्ञों द्वारा होती थी, और यज्ञों के साथ अनेक अनुष्ठान एवं जो है मंत्र विधियां प्रचलित हुई। उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुई, और गोत्र जो है वो शब्द का मूल अर्थ है गोष्ठ या वह स्थान जहाँ जो है समूचे कुल का जो है गोधन आपका पाला जाता है, ठीक है। परंतु बाद में इनका जो है वो अर्थ एक ही आपका जो है मूल आपका पुरुष से उत्पन्न लोगों का समुदाय हो गया, फिर गोत्र से बाहर आपका विवाह करने की प्रथा चल पड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देख लिया। यहाँ जो है 9 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि उत्तर वैदिक आपका जो है काल के देवताओं के संदर्भ में जो है वो आपका कथनों पे विचार करना है। इस काल में जो है प्रजापति देवता को जो सर्वोच्च स्थान मिला था, बिल्कुल सही है। इस काल में लोग विष्णु देवता को अपना पालक और रक्षा मानने लगे थे, बिल्कुल सही है। पूषण इस जो है काल में शूद्रों का देवता हो गया था, तो ये भी सही है, दूसरा और तीसरा भी सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका जो 9 का डी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर सही हो जाएगा डी। चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें उपयुक्त सभी जो है कथन सही है। उत्तर वैदिक आपका काल में इंद्र एवं अग्नि देवता वैदिक कालीन अब जो है प्रमुख नहीं रहे थे, इनकी जगह जो है सृजन के देवता आपका प्रजापति को जो है वो आपका जो है वो स्थान मिला था, ठीक है। प्रजापति को सर्वोच्च स्थान मिले जो है वो आपका मिला था। यहाँ पे बताया जा रहा है कि विष्णु देवता इस जो है काल में पालक और रक्षक देवता के रूप में आपका जो है वो जो प्रतीत होते हैं। उल्लेखनीय है कि पशुओं के देवता जो है वो रुद्र ने उत्तर वैदिक में आपका महत्ता पाई थी, ठीक है। पूषण जो पशुओं की रक्षा करने वाला आपका माना जाता था, शूद्रों का जो है वो क्या था कि शूद्रों के देवता हो गया था, ठीक है। तो याद रखेंगे। ये 10 नंबर प्रश्न में देखिए तो पूछा जा रहा है कौन सा सत्य है, तो यहाँ उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में है, तो आपको बताना है कि विचार करना है। तो इस काल में जो है वो इस काल के अंतिम दौर में जो है पुरोहितों के आपका जो प्रभुत्व के जो है वो आपका जो है वो विकास आपका प्रबल प्रतिक्रिया शुरू हुआ, ठीक है। तो इस काल के अंतिम दौर में पुरोहितों के प्रभुत्व के जो है वो आपका विकास का जो है प्रबल प्रतिक्रिया शुरू हुआ है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपनिषद जो है वो ग्रंथों का विषय आपका दर्शन था, इसमें कर्मकांडों का जो है महत्व दिया गया था, तो ये गलत हो जाएगा, पहला आपका सही हो जाएगा।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस जो है वो काल के अंतिम दौर में पुरुषों के जो है वो के प्रभुत्व और कर्मकांड के विरुद्ध प्रबल प्रतिक्रिया शुरू हुई। ये प्रतिक्रिया जो है वो पांचाल और विदेह के जो है राज्य में आपका विशेषकर हुई, इसीलिए आपका कथन एक सत्य है। उपनिषद ग्रंथों की रचना जो है 600 ईस्वी पूर्व के जो आसपास हुई थी। इनका जो है वो विषय दर्शन था। इनमें जो है वो आपका कर्मकांड की निंदा की गई थी और जो है वो और यथार्थ विश्वास एवं ज्ञान को महत्व दिया गया। ठीक है, उपनिषद में आपका कहा गया है कि अपनी जो आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और ब्रह्मा के साथ जो है वो आत्मा का जो संबंध ठीक से जानने चाहिए। ठीक है, इसलिए कथन जो है वो आपका दूसरा असत्य हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में कौन सा जो कथन सही नहीं है। तो इस काल में श्याम इश्क जो है तांबा को कहते थे, तो ये लोहा को कहते थे, तो यही आपका जो है वो सही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। सतपथ ब्राह्मण में केवल हल्के जो है वो संबंध में वर्णन किया गया, बिल्कुल सही है। आगे बताया जा रहा है कि महाभारत महाकाव्य में कुरु जो है वो कुल के जो है इतिहास का वर्णन है, बिल्कुल सही है। इस काल में जो है संग्रहित जो है वो संग्रहित का कार्य कर एकत्र करना था, तो ये बिल्कुल संग्रहित जो है वो कार्य करता था, कर टैक्स जो है वो कलेक्ट करने का काम, तो बाकी सही है, एक जो है वो असत्य है। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं। इस काल में लोहे धातु को श्याम या जो है वो कृष्णायस्क कहते थे। लोहे धातु को याद रखेंगे। इस काल के जो है लोग लोहे के बने हथियारों और औजारों को जो है प्रयोग करते थे विस्तार करने तथा ऊपरी जो है गंगा के मैदानों के जो है वो आपका जो है जंगलों को साफ करने में लोहे की जो है कुल्हाड़ी का प्रयोग आपका जो है प्रयोग किया गया था। ठीक है, इस काल में जो है लोहे के आपका जो है प्रयोग का प्रमाण मृतकों के साथ जो है कब्रों में दबाए गए लोहे के औजार भारी आपका मात्रा में आपका जो है खुदाई से मिले हैं। ठीक है, खुदाई से मिले हैं, इसलिए कथन एक असत्य है, इस जबकि तीनों जो है वो अपना सत्य है। ठीक है, सतपथ जो है वो ब्राह्मण में जो है हल के संबंध में जो है वो वर्णन किया गया है। महाभारत महाकाव्य में वर्णित कुरु जो है वो कुल दो आपका प्रमुख कबीलों भरत तथा कुरु एक आपका होकर के बना था। आरंभ में ये जो है लोग सरस्वती और जो है दृश्य दती नदियों के जो प्रदेश में बसे थे। कुरुकुल का जो है वो इतिहास महाभारत युद्ध को जो है वो लेकर के प्रसिद्ध है। ठीक है, इस जो है जिस पर जो है वो महाभारत महाकाव्य विख्यात है, इस जो है वो काल में संग्रहित कर जो है कार्य कर जो है वो एकत्र करना था। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि टाइम पीरियड को जो है वो आपको बताना है कि आपका वैदिक काल के जो है राजनीतिक संगठन को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कुल है, पहले आपका होगा, फिर ग्राम हो जाएगा, विश्व हो जाएगा, जन हो जाएगा, और जो क्षेत्र को राष्ट्र बोलते थे, तो आपका कुल जो है वो कुल के बाद ग्राम आया, फिर विश्व आया, फिर जन आया, फिर राष्ट्र आया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो है बढ़ते क्रम में है, पहले छोटा है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर आपका जो है वो जन हो जाएगा, फिर राष्ट्र हो जाएगा। तो बी आपका जो है वो सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वैदिक काल में परिवार सबसे छोटी इकाई होता था, जिसे आपका कुल कहा जाता था, और उसके प्रधान को कुलपा कहते थे। बहुत से जो है परिवारों का समूह जो है मिलकर के ग्राम कहलाता था, और उनका जो प्रधान ग्रामनी कहते थे। ग्राम की जो है इकाइयाँ आपका जुड़कर के विश्व कहलाती थी, तो ग्राम की इकाइयाँ जुड़कर के विश्व कहलाती थी, तथा उनका प्रधान विश्वपति था। आगे बताया जा रहा है कि विश्व जो है वो मिलकर के जन कहलाते थे, और उनके जो प्रधान जनपति थे। ठीक है, और जो है राष्ट्र शब्द प्रदेश या राज्य के संदर्भ में आपका प्रयुक्त होता था। इसका जो है प्रधान राजन यानी राजा कहलाता था। 3 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या जो है वो सत्य है। तो यहाँ पे जैन और बौद्ध धर्म से रिलेटेड हम लोग चैप्टर को देखेंगे। जैन और बौद्ध धर्म के उदय के संदर्भ में जो है वो कथनों पर विचार करना है। इन धर्मों का जो है वो उदय वैदिक धर्म में जो है व्याप्त कुरीतियों और जो है वो ब्राह्मण शिष्टा के विरुद्ध हुआ था, तो बिल्कुल सही है। इन धर्मों के उद्भव का जो है वो आपका आर्थिक कारण जो है वो नई कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का विस्तार होना था, तो बिल्कुल ये भी सही है। तो दोनों कथन सही है, हमसे सही पूछा गया तो सी जो है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। उपरोक्त दोनों कथन सही है। वैदिक उत्तर का आपका जो है काल में समाज जो है वो 4 वर्णों यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में विभाजित था।
यह वर्ण जो है व्यवस्था जन्म के आधार पर निश्चित की गई थी। इसमें जो है ब्राह्मणों को विशेषाधिकार दिए गए थे और वे जो है समाज में सर्वोच्च होने का दावा करते थे। क्षत्रियो को जो है दूसरा और वैश्य को तीसरा स्थान प्राप्त था। वैश्य आपका वर्ण को आपको कर चुकाने का दायित्व तथा चतुर्थ जो है वो शूद्र वर्ण को जो है वो तीनों वर्णों की सेवा का कर्तव्य था। इस तरह के जो है वर्ण आपका विभाजन वाले समाज में जो है वो आपका तनाव पैदा होने की जो है प्रतिक्रिया स्वरूप तथा आपका ब्राह्मणों के जो है वो श्रेष्ठता के विरुद्ध जो है क्षत्रिय का जो है वो खड़ा होना भी इसका जो है वो अत्यंत कारण था हुआ था। ठीक है, अन्यतम आपका जो है वो कारण था, यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे क्या है कि इस तरह के जो है वर्ण विभाजन वाले समाज में तनाव पैदा होने की प्रतिक्रिया स्वरूप तथा आपका ब्राह्मणों के जो श्रेष्ठता के विरुद्ध क्षत्रियों का खड़ा होना भी इसका जो है वो अन्यतम आपका कारण हुआ। पूर्वोत्तर भारत में अच्छी वर्षा होने के कारण आपका जो है घने आपका जंगल आपका छाए हुए थे। इन जो है वो उन जंगलों को साफ करने के लिए जो लोहे के औजार का जो है इस्तेमाल होने लगा, जो मध्य जो है वो आपका गंगा के मैदानों में जो है वो भारी आपका जो है संख्या में लोग बसने लगे। ठीक है, याद रखिएगा। इस जो है वो प्रदेश में बड़ी-बड़ी जो है बस्तियाँ बसने लगी और खेती करने के लिए जो है लोहे के हलों के लिए बड़ी संख्या में बैलों की ज़रूरत होने लगी। हालाँकि इस जो है वो समय बैलों यानी जो वैदिक कर्मकांडों में जो है बलि के कारण कि जो है वो आपका जो है बैलों की जो है कमी थी, इसलिए ये नई जो है वो कृषि मूलक अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए जो है वो पशु वध को जो है रोकना आवश्यक था। अतः इन जो है दोनों आपका धर्मों में अहिंसा पर जो है बल दिया गया। ठीक है। यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि जैन और बौद्ध धर्म के संदर्भ में जो विचार करना है, दोनों ने जो है आरंभिक अवस्था में आपका वर्ण व्यवस्था की निंदा की थी, बिल्कुल सही है। दोनों जो है वो धर्मों ने अहिंसा का जो है वो उपदेश दिया, ये भी सही है। दोनों धर्म सरल जो है संयमित आपका जीवन के पक्षधर थे, तो सत्य जो है वो तीनों कथन हो जाएगा, तो डी जो है वो आपका सत्य हो जाएगा। उपरोक्त सभी जो है वो कथन सत्य हैं। दोनों जो है वो आपका धर्मों का उदय जो है वो तत्कालिक आपका जन्म मूलक वर्ण व्यवस्था पे आधारित समाज की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ था। ठीक है, उन्होंने आरंभिक जो है वो अवस्था में वर्ण व्यवस्था को जो है कोई आपका महत्व नहीं दिया। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि दोनों धर्मों ने अहिंसा को जो है विशेष आपका जो है स्थान दिया, क्योंकि अहिंसा से जो है युद्धों का अंत हो सकता था। इसके जो फलस्वरूप व्यापार वाणिज्य में जो है उन्नत हो सकती थी। ठीक है, इसके जो फलस्वरूप व्यापार वाणिज्य में उन्नति हो सकती थी और असंख्य युगों में बछड़ों और सांडों के जो है वो लगातार मारे जाने से जो है छीन होते पशुधन को बचाया जा सकता था। यह जो है वो पशुधन कृषि मूलक जो अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक था। उसके अलावा जो है वो दोनों धर्मों के जो है भिक्षुओं को आदेश था कि वे जो है जीवन की विलासिता की वस्तुओं का प्रयोग न करें। वे दाताओं से उतना ही धन आपका दान ग्रहण करें जितना जो है वो प्राण रक्षा के लिए आवश्यक है। वे जो है सरल, शुद्ध और जो है संयमित जीवन के पक्षधर थे। ठीक है, आगे देखिए। 3 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि स्पेशली बात करें सत्य कथन की, तो जैन धर्म के संदर्भ में जो है विचार करना है कौन सा सही कथन है। इस जो है वो आपका धर्म के सिद्धांत के जो है वो उपदेष्टा आपका तीर्थंकर कहलाते थे, बिल्कुल सही है। इस धर्म के संस्थापक पार्श्वनाथ माने जाते थे, तो ये क्या हो जाएगा कि ये गलत हो जाएगा। और वर्धमान महावीर की जो है माता लिच्छवी आपका जो है नरेश चेतक की बहन थी, बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 जो है वो सही हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैन धर्म में जो है वो आपका जो है जैन धर्म में धर्म के सिद्धांतों के उपदेष्टा तीर्थंकर कहलाते थे। इसमें 24 तीर्थंकर हुए थे। महावीर को 24वां एवं जो है अंतिम तीर्थंकर माना जाता है, इसीलिए जो पहला आपका जो है वो कथन सत्य है। जैन धर्म के जो है वो संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है। पार्श्वनाथ 23वें जो है तीर्थंकर माने जाते हैं, जो वाराणसी के निवासी थे, इसलिए कथन 2 जो है वो सत्य है। महावीर की माता का नाम त्रिशला था, जो बिंबिसार के ससुर आपका लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। उनके पिता का नाम जो सिद्धार्थ था तथा वे जो है वो क्षत्रिय कुल के प्रधान थे, इसलिए आपका कथन 3 जो है वो सत्य हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न में चलिए देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि कौन असत्य है, तो कैवल्य द्वारा सुख आपका दुख पर विजय प्राप्त करने के कारण जो है महावीर जीन और उनके अनुयायी जो है जैन कहलाए, बिल्कुल सही है। महावीर ने जैन धर्म के 5 महाव्रतों में 5वां व्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा, तो बिल्कुल सही है। जैन धर्म में पूर्वजन्म को स्वीकार नहीं किया था, तो ये स्वीकार नहीं किया था, तो यही आपका जो है गलत है, क्योंकि स्वीकार किया था।
यहाँ पे जो है वो जैन अनुयायियों के संग में स्त्री और पुरुष दोनों को स्थान मिला था। बिल्कुल सही है, लेकिन आपका जो है सी असत्य है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि जैन धर्म में जो है वो पूर्व जन्म का अस्तित्व स्वीकार किया गया है। तीर्थंकर महावीर के अनुसार पूर्व जन्म में जो है अर्जित किए गए आपका पुण्य या पाप के अनुसार ही उच्च या निम्न जो है वो कुल में आपका जन्म होता है। उनके जो है वो मतानुसार शुद्ध और जो है अच्छे आचरण करने वाले जो है वो निम्न जाति के लोग भी मोक्ष पा सकते हैं। ठीक है, इसलिए कथन आपका जो है वो सी असत्य है। जबकि अन्य जो है वो तीनों कथन सत्य है। कैवल्य द्वारा जो है वो सुख दुख पर जो है विजय प्राप्त करने के कारण महावीर जी और उनके जो है वो अनुयायी जैन कहलाते थे। ठीक है, महावीर ने जैन धर्म के 5 व्रतों में जो है 5वां आपका व्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। जैन अनुयायियों के संग में जो स्त्री और पुरुष दोनों को ही स्थान मिला था। ठीक है, यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वह जैन धर्म का तीर्थंकर माना जैन धर्म का त्रिरत्न माना जाता है। तो सम्यक ज्ञान है, सम्यक ध्यान है, सम्यक आचरण है। तो 5 का सी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या जैन धर्म में जो है वो सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने के जो है उपाय बताए गए हैं। मोक्ष पाने के लिए कर्मकांडीय जो है अनुष्ठान की जो है आवश्यकता नहीं है। यह जो सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण से प्राप्त किया जा सकता है। ये तीनों जो है वो जैन धर्म के त्रिरत्न माने जाते हैं। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न में देखिए बताया जा रहा है कि निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर का जो है संबंध महावीर से आपका नहीं है। तो लुम्बिनी का नहीं है, ये जो है बुद्ध जी से है। वैशाली है, चंपा है, पावापुरी है, लेकिन बुद्ध जी से जो है वो लुम्बिनी भी हो जाएगा। यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि कपिल वस्तु के निकट नेपाल के तराई में अवस्थित लुम्बिनी को जो है महात्मा बुद्ध का जो है वो स्थान आपका जो है माना जाता है, जन्म स्थान माना जाता है। अन्य तीनों जो है वो आपका नगर महावीर से संबंधित है। वैशाली को जो है वो आपका महावीर का जन्म स्थान, पावापुरी को निर्वाण स्थान तथा आपका चंपा में महावीर ने उपदेश दिए थे। तो ये आपका जो है फेमस है महावीर जी से। सही कथन बताना है आपको। चलिए देखते हैं जैन धर्म के संदर्भ में इनके जो है वो प्रमुख उपदेशों को संकलित करने के लिए पाटलिपुत्रा में एक परिषद का जो है वो आयोजन किया गया। बिल्कुल सही है। इसमें धर्मोपदेश के लिए जो है वो प्राकृत भाषा और जो है वो धार्मिक ग्रंथ अर्धमगधी भाषा में लिखे गए थे। तो प्राकृत भाषा था और जो है वो भाषा में लिखे गए थे अर्धमगधी भाषा। बिल्कुल सही है। इस धर्म में मूर्ति पूजा आपका नहीं की जा सकती थी, तो गलत है। ठीक है, तो आपका जो है वो सही 1 और 2 हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैन धर्म के जो उपदेशों को संकलित करने के लिए जो है वो पाटलिपुत्रा में एक परिषद का आयोजन किया गया था। जैन धर्म में जो है वो आपका उपदेशों के लिए जो है आम लोगों के जो है बोलचाल की जो है प्राकृत भाषा को अपनाया गया। तो धार्मिक जो है ग्रंथों के लिए जो अर्धमगधी भाषा को, ठीक है, ये जो है ग्रंथ ईसा की जो है 6ठी सदी में गुजरात के वल्लभी नामक स्थान में जो आपका महान विद्या का केंद्र था अंतिम रूप से संकलित किए गए। ठीक है, प्राकृत भाषा में कई जो है वो क्षेत्रीय भाषाएं आपका विकसित हुई, ये आपने देख लिया। चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें आपका बौद्ध की तरह जो है वो जैन लोग आरंभ में आपका मूर्ति पूजक नहीं थे। बाद में वे जो है महावीर और तीर्थंकर की पूजा करने लगे। इसके लिए जो है पूरा सुंदर और विशाल प्रस्तन प्रतिमा विशेष करके कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में निर्मित हुई। ठीक है, इसलिए अब कथन 3 जो है असत्य है। 8 नंबर प्रश्न में देखिए बताया जा रहा है कि जैन धर्म के जो है संदर्भ में कौन सा असत्य है। तो 5वीं सदी में कर्नाटक में स्थापित जैन आपका मठ वसदी आपका कहलाते हैं। 5वीं सदी में आपका जो है कर्नाटक में किया गया था। बिल्कुल सही है। देवताओं का अस्तित्व स्वीकार आपका नहीं किया गया, तो ये गलत है, किया गया है जैन धर्म में। जैन धर्म में कृषि और युद्ध दोनों वर्जित है। बिल्कुल सही है। आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम वर्षों में जैन धर्म अपना करके कर्नाटक में जो है वो आपका जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया था। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं सही है। पहला जो दूसरा जो है वो क्या है कि आपका जो है सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे चलिए डिटेल को देखते हैं। जैन धर्म ने जो है वो जैन धर्म ने आपका देवताओं का अस्तित्व स्वीकार किया है, परंतु इसका जो है वो स्थान जीन से आपका नीचे रखा है देवताओं का। अतः कथन 2 जो है वो असत्य है, जबकि अन्य जो है वो आपका तीनों कथन सत्य है। 5वीं सदी में कर्नाटक में स्थापित जैन आपका मठ है वसदी कहलाता है। तो वसदी क्या है, तो जैन मठ है एक तरह से। जैन धर्म में जो है वो आपका कृषि और जो है युद्ध दोनों वर्जित है, क्योंकि दोनों से जो है जीव हिंसा होती है।
फलतः जो है वो जैन धर्मावलंबी में जो है व्यापार और वाणिज्य करने वाले की जो है वो संख्या अधिक थी। ठीक है, याद रखेंगे। 9 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग यहाँ पे महात्मा बुद्ध के संदर्भ में, तो कथन सत्य बताना है, कथन सत्य को। महात्मा बुद्ध जो है अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, तो बिल्कुल सही है। उनके उपदेश आत्मा और परमात्मा के बीच में होते थे होते थे बिल्कुल गलत है। उन्होंने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग की को जो है वो अष्टांगिक मार्ग को जरूरी बताया। तो 1 और 3 जो है वो सही है, तो आपका जो है वो सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि गौतम बुद्ध ने जो है वो अपने जो है ज्ञान का प्रथम प्रवचन जो है वो वाराणसी के सारनाथ नामक स्थान पर दिया। बौद्ध धर्म में इसे जो है वो धर्म चक्र प्रवर्तन आपका कहा गया, इसलिए कथन एक आपका सत्य हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने जो है वो अपना ध्यान आपका जो है सांसारिक समस्या में लगाया, वे जो है व्यर्थ के वाद विवादों में आपका नहीं उलझे, चूंकि उस समय जो है आत्मा और परमात्मा के विषय पर चर्चा जोरों से चल रही थी। बुद्ध कहते हैं कि संसार जो है दुखमय है, मनुष्य की इच्छा यानी लालसा दुख का कारण है। अगर इन पर जो है वो विजय पाई जाए तो मनुष्य का निर्वाण संभव आता जो है वो कथन 2 जो है वो असत्य है। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि बौद्ध धर्म के संदर्भ में जो विचार कीजिए कौन सही है। वे मध्यम मार्ग को मानने वाले थे, उसके अलावा वे जो ईश्वर को जो है आत्मा को नहीं मानते थे। तो यहाँ सही कौन सा होगा, चलिए देखते हैं। तो यहाँ जो है दोनों कथन सही हो जाएगा। ये ईश्वर और जो है वो आत्मा को नहीं मानते थे बौद्ध धर्म, और मध्यम मार्ग को मानने वाले थे। ठीक है, तो ये दोनों कथन सत्य हो जाएगा, सी जो है वो आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपरोक्त जो है वो आपका दोनों कथन सही है। बौद्ध जो है वो धर्म में मध्यम मार्ग के को ही जो श्रेष्ठ आपका मार्ग माना गया है। वे आपका अत्यधिक आपका विलासिता और अत्यधिक जो है वो संयम को आपका स्वीकार नहीं करते थे। ठीक है, इसीलिए जो है वो आपका जो है वो बौद्ध धर्म में जो ईश्वर आत्मा की सत्ता जो है वो स्वीकार नहीं की गई थी। बौद्ध धर्म जो है वो आपका धर्म शुरू से ही दार्शनिक वाद विवादों के जंजाल में नहीं पड़ा। इससे लोगों के व्यवहारिक जो है दुखों को दूर करना ही जो है अपना उद्देश्य जो है वो समझा। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न में देखिए बताया जा रहा है क्या कि कौन सा सत्य है। तो आपका जो है बौद्ध धर्म में आज के संदर्भ में जो विचार कीजिए, ब्राह्मणों ने अपने जो है वो धर्म में व्याप्त विकृतियों को सुधारा, बिल्कुल सही है। समय के साथ जो है बौद्ध भिक्षु जन जीवन की जो है मुख्यधारा से कट करके राजसिक हो गए थे, बिल्कुल सही है। दोनों कथन सत्य है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया कि सी आपका सही हो गया। उपयुक्त दोनों कथन जो है वो सत्य है। ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म की जो है वो चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए जो है अपने धर्म में सुधार किया। उन्होंने गोधन की जो है वो रक्षा का बल दिया, गोधन की जो यानी गौ का रक्षा, और स्त्रियों और शूद्रों के लिए जो है वो को के लिए भी जो है वो धर्म का जो है मार्ग प्रस्तुत किया, स्त्री और शूद्रों के लिए। बौद्ध आपका भिक्षु जनजीवन की कुछ जो है धारा से कटते गए। उन्होंने पाली भाषा को छोड़ दिया और संस्कृत भाषा को ग्रहण किया। बौद्ध विहार राजाओं से जो है वो संपत्ति दान में लेने लगे। बिहारों में अपार जो है वो संपत्ति आने से और स्त्रियों के प्रवेश होने से उनकी स्थिति और भी खराब हो गई। ठीक है, अब बौद्ध धर्म में जो है कर्मकांडों को ज़्यादा आपका महत्व दिए जाने लगा। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं 10 नंबर प्रश्न में, तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका उत्तर वैदिक काल में द्विज किस जो है संदर्भ में आपका प्रयुक्त होता था, तो उच्च वर्ण के लिए प्रयुक्त होता है। तो यहाँ उच्च वर्ण के लिए जो है द्विज का प्रयोग करते हैं। उत्तर वैदिक काल में जो है दो आपका उच्च वर्ण यानी ब्राह्मण क्षत्रियो को द्विज आपका कहा जाता था। द्विज को जनेऊ आपका पहनने का और वेद पढ़ने का जो अधिकार था। वैश्य को भी जो है द्विज आपका जो है द्विज समूह में शामिल किया गया था, परंतु शूद्रों को इससे वंचित रखा गया था। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न में देखिए बताया जा रहा है क्या कि भारत में निम्नलिखित में से जो है अब आपका जो है आने का जो है सही कालक्रम क्या है। तो भारत में निम्नलिखित के जो है आने का सही कालक्रम क्या है, तो आपका नगर संस्कृति हो जाएगा, लोहे का हल हो जाएगा, पंचमार्क हो जाएगा, लोहे के सिक्के हो जाएंगे, तो आपका जो है वो सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में जो है सबसे प्राचीन आपका सभ्यता हड़प्पा सभ्यता अपनी नगर योजना के लिए प्रसिद्ध है। लोहे का ज्ञान जो है वो कांसे के बाद आपका वैदिक काल में 1000 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, लोहे का ज्ञान कांसे के बाद वैदिक काल में 1000 ईस्वी पूर्व में हुआ था। तो याद रखिए कांसा पहले आया था, लोहा बाद में आया था। ठीक है,
यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में सबसे जो है वो प्राचीन सिक्के जो है वो पंचमार्क आहत सिक्के 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में अस्तित्व में आए। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के हिंद यवन शासकों यानी द्वितीय शताब्दी ईस्वी में जारी किए गए, ठीक है। इस 14 नंबर प्रश्न में देखिए तो बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से सेठी जो है शब्द किस वर्ण जो है किस वर्ण के लिए प्रयुक्त होता था, तो ये वैश्य के लिए होता था, तो बी सही हो जाएगा। वैश्य में जो है वो वणिक जो आपका व्यापार करते थे सेठी आपका कहलाते थे। क्षत्रियों के अतिरिक्त वैश्य ने जो है महावीर और गौतम बुद्ध दोनों की जो है उदारता जो है उदार पूर्वक जो है वो सहायता की थी, ठीक है। गौतम बुद्ध दोनों की महावीर और गौतम बुद्ध दोनों की जो है उदारता पूर्वक सहायता की थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है कौन सा सही है आपका कथन। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैन और बौद्ध धर्मों के जो है समान धार्मिक विश्वास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन से जो है कथन सत्य है। दोनों धर्म अहिंसा के सिद्धांत में आपका विश्वास करते थे, बिल्कुल सही है। दोनों धर्म जो है सरल शुद्ध और संयमित आपका जीवन की पक्षधर, तो ये भी सही है। दोनों धर्मों में मध्यम मार्ग यानी मध्यम प्रतिपदा को समान रूप में माना गया, तो ये गलत हो जाएगा। 1 और 2 जो है वो सही हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि सी जो है वो सही हो जाएगा। दोनों जो है वो धर्म समान रूप से जो है अहिंसा का उपदेश देते थे। दोनों धर्मों के पंचव्रत में अहिंसा को स्थान दिया गया था, इसीलिए कथन एक सत्य है। बौद्ध और जैन दोनों जो है वो संप्रदाय सरल शुद्ध और संयमित आपका जीवन की पक्षधर हैं। दोनों संप्रदायों के जो है वो भिक्षुओं को आदेश था कि वे जो है वो जीवन में विलास की जो है वो आपका जीवन में विलास की वस्तु का उपयोग ना करे, नहीं उपयोग जो है नहीं करे। उन्हें जो है दाताओं से उतना ही आपका ग्रहण करना था जितने से उनकी जो है वो प्राण रक्षा हो, इसलिए कथन 2 जो है वो सत्य है। मध्यम मार्ग जिसको जो है मध्यम प्रतिपदा का जो है मार्ग बौद्ध धर्म में अपनाया गया है, जैन धर्म से नहीं। बौद्ध धर्म के जो है अनुसार न तो अत्यधिक विलास करना चाहिए और न ही अत्यधिक संयम में रहना चाहिए। वे जो है वो आपका मध्यम मार्ग के जो है वो प्रशंसक थे, ठीक है। यानी जो मध्यम मार्ग को जो है बीच का रास्ता को अपनाया गया, इसीलिए 3 जो है वो कथन असत्य है। यहाँ पे हम लोग 16 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि जैन और बौद्ध धर्मों को सहायता देने में वैश्य वर्ग के जो है वो आगे रहने के कारणों के संदर्भ में जो है विचार करना सत्य बताना है। तो दोनों धर्म शांति और अहिंसा का उपदेश देते थे जो उनके व्यापार को बढ़ाने में सहायक थे, बिल्कुल सही है। ब्राह्मण धन में जो है ब्याज पर आपका धन लगाने वालों को अधम आपका कहा जाता था और ब्याज पर धन देना जो वैश्यों के व्यापार का मुख्य हिस्सा था, तो दोनों कथन सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सी जो है वो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए हम डिटेल को कवर करते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें उपयुक्त दोनों कथन जो है वो सत्य है। दोनों धर्मों में आपका शांति और अहिंसा का उपदेश होता था, जिससे विभिन्न आपका राजाओं के बीच होने वाले युद्धों का अंत हो सकता था। फलस्वरूप वैश्य आपका वर्ग के जो है व्यापार वाणिज्य में उन्नति संभव थी। ब्राह्मणों की जो है वो कानून संबंधी पुस्तकें जो धर्मसूत्र आपका कहलाती थी, सूद पर जो है वो धन लगाने के कारोबार को निंदनीय आपका समझा जाता था और सूद में पर जो है वो जीने वालों को अधम आपका जो है कहा जाता था, ठीक है। अतः जो आपका जो है वो वैश्य व्यापार वाणिज्य में वृद्धि होने के कारण महाजनी आपका करते थे, वे जो है समाज में प्रतिष्ठित आपका प्राप्त करने के लिए इन जो है धर्मों की ओर आकर्षित हुए। व्यापार में सिक्कों के प्रचलन से जो है वो व्यापार वाणिज्य बढ़ा और उससे समाज में जो है वैश्यों का आपका जो है महत्व बढ़ा। स्वभावतः वे जो है किसी आपका ऐसे धर्म की खोज में थे जहाँ जो उनकी सामाजिक स्थिति सुधरे, ठीक है। इसलिए उन्होंने उदारता पूर्वक जो है वो दान दिए, ठीक है। आगे 17 नंबर प्रश्न में देखेंगे कौन सा असत्य है। तो यहाँ पे बताया जाए कि बौद्ध भिक्षु और जो है ब्राह्मण धर्म के अनुयायियों के संदर्भ में कौन सा असत्य है। दोनों उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते थे और समाज से आपको मिले दान पे जीवन जीते थे, बिल्कुल सही है। दोनों जो है वो वर्ण व्यवस्था को जो है जन्म के अनुसार मानते, तो ये गलत है। दोनों जो है वो राजा का आदर करना सही मानते, तो बिल्कुल सही है। दोनों वर्ग मूलक समाज व्यवस्था के समर्थक थे, लेकिन असत्य जो है वो बी हो जाएगा, सत्य का बी असत्य है। देखिए डिटेल बताया जा रहा है कि बौद्ध धर्म तथा आपका ब्राह्मण धर्म के अनुयायी दोनों समाज में जो है वो वर्ग और वर्ग मूलक व्यवस्था के समर्थक थे, परंतु बौद्ध धर्म गुण और कर्म के अनुसार वर्ण व्यवस्था मानते थे, जबकि ब्राह्मण जन्म के अनुसार मानते थे। अतः जो है आपका कथन 2 जो है असत्य है, जबकि अन्य जो है तीनों कथन सत्य है, ठीक है।
उल्लेखनीय है कि बौद्ध जो है वो आपका ब्रिटिश संसार से विरक्त रहते थे और ब्राह्मणों की निंदा करते थे, परंतु दोनों के विचार परिवार का पालन करने, निजी संपत्ति की रक्षा करने और राजा का सम्मान करने पर जो है वो समान था। ठीक है, राजा का सम्मान करने पर जो है वो समान था। 18 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है कौन सा सत्य है। चलिए, बौद्ध धर्म के संदर्भ में जो विचार करना है, सत्य कथन बताना है यहाँ पे। तो प्राचीनतम आपको बौद्ध ग्रंथ सूत जो है निपात में गाय को अन्नदा और वनदा और सुखदा आपका कहा जाता था। तो ये आपका जो है बौद्ध ग्रंथ सूत निकाय में जो है गाय को अन्नदा वनदा और सुखदा कहते हैं, बिल्कुल सही है। बौद्ध साहित्य को जो है वो रचना आम जन की भाषा प्राकृत में की गई थी, तो ये आपका गलत हो जाएगा, पाली में की गई थी। इस धर्म के जो है वो कारण लोगों में जो है बुद्धिवाद का जो है वो महत्व बढ़ा, तो पहला और तीसरा सही हो जाएगा, तो आपका सी जो है वो कथन सही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 1 और 3 जो है कथन सत्य है। बौद्ध धर्म में अहिंसा और जीव मात्र के प्रति जो है दया की जो है वो भावना जगाकर जो है देश में पशुधन की वृद्धि की। ठीक है, प्राचीनतम आपका बौद्ध ग्रंथ सूत निपात में जो है वो गाय को जो है भोजन रूप और सुख देने वाली यानी अन्नदा वनदा और सुखदा कहा गया। इस जो है वो इसी कारण उसकी जो है वो रक्षा करने का उपदेश दिया गया, इसीलिए कथन 1 जो है वो सत्य है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें बौद्ध जो है वो धर्म में आपका अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन करने के लिए बौद्धों ने साहित्य सर्जना में आम जन की जो भाषा पाली को आपका अपनाया, जबकि जो है वो जैन धर्म ने जो है प्राकृत भाषा को आपका जो है वो अपनाया। ठीक है, तो पाली भाषा को अपनाया था बौद्धों ने और जो जैन ने प्राकृत को, इसलिए आपका दूसरा कथन असत्य है। बौद्ध धर्म ने जो है वो बौद्धिक और साहित्यिक आपका जगत में भी आपका चेतना जगाए। इसने आपको लोगों को बताया कि किसी भी वस्तु को भली-भांति गुण दोषों का विवेचन आपका करके ग्रहण करें तथा अंधविश्वास के जगत तर्क के आधार पे जो विश्वास करे, इससे लोगों में बुद्धिवाद का जो है महत्व बढ़ा, अतः जो है कथन 3 जो है वो सत्य है। चलिए यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कौन सा जो है कथन सत्य है। तो यहाँ पे जो है वो बौद्ध धर्म के साहित्य के संबंध में जो है बताना है। तो इस धर्म के जो है आरंभिक पाली साहित्य को 3 कोटियों में बांटा गया है, बिल्कुल सही है। इस धर्म की तीसरी कोटि धम्म में वचन और उपदेश आपका दिए गए हैं, तो ये गलत है। सत्य जो है पहला आपका सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कथन आपका 1 जो है वो सत्य हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं। बौद्ध धर्म के जो है वो आरंभिक जो है पाली आपका जो है साहित्य को 3 कोटियों में बांटा जा सकता है, बुद्ध, संघ और धम्म। इसीलिए कथन 1 सत्य है। बौद्ध साहित्य की तीसरी कोटि आपका धम्म में जो है वो दार्शनिक विवेचन किए गए, इसीलिए कथन 2 जो है वो असत्य है। उल्लेखनीय कि प्रथम कोटि में बुद्ध के जो वचन और उपदेश हैं, दूसरी कोटि में जो है वो आपका प्रथम कोटि में जो है बुद्ध के वचन और उपदेश है। उसके अलावा जो है दूसरी कोटि में संघ में जो है वो सदस्य द्वारा पालनीय आपका नियम बताए गए हैं। ठीक है, तो बुद्ध के वचन और उपदेश जो है प्रथम कोटि में और सदस्य संघ में जो है सदस्य द्वारा पालनीय आपका नियम बताए गए हैं आपका दूसरी कोटि में। यहाँ देखिए 20 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन से जो है वो आपका जो कौन सा बौद्ध विद्या केंद्र है, तो नालंदा है, विक्रमशिला है, बल्लभी है, तक्षशिला, तो यहाँ पे डी सही हो जाएगा। बौद्ध विहार जो है वो विद्या आपका केंद्र हो गए हैं। बौद्ध विहार महान जो है वो विद्या केंद्र हो गए हैं, जिन्हें आवासीय यानी छात्रावासीय जो है वो विश्वविद्यालय की संज्ञा दी जा सकती है। इनमें बिहार में जो नालंदा, विक्रमशिला तथा गुजरात में बल्लभी उल्लेखनीय है। सम्राट अशोक के शासनकाल में तक्षशिला जो है महान आपका बौद्ध विद्या केंद्र था। ठीक है, 21 नंबर जो है प्रश्न में बताना है कि कौन सा सत्य है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बौद्ध धर्म के संदर्भ में जो विचार करना है, तो भारत में पूजित पहली जो है मानव प्रतिमाएं बौद्ध महात्मा बुद्ध की, ये बिल्कुल सही है। महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं गंधार जो है वो कला शैली में बनी है, ये भी सही है। गया की बराबर की पहाड़ियों को तराश करके बौद्ध आपका स्तूपों का निर्माण किया गया, तो ये गलत है। पहला और दूसरा जो है वो सही है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आजीविकों के लिए किया गया ना। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि प्राचीन भारत की जो है कला पर बौद्ध धर्म का स्पष्ट प्रभाव है। भारत में पूजित पहली जो है वो मानव जो है वो मूर्तियाँ प्रतिमाएं जो है वो आपका बुद्ध की है। ठीक है, श्रद्धालु उपासकों ने जो है वो बुद्ध के जीवन की अनेक घटनाओं को पत्थरों पे उकेरा, इसलिए कथन 1 सत्य है। भारत की पश्चिमोत्तर सीमा में जो है वो यूनान और भारत के मूर्तिकारों ने नए ढंग की कला की सृष्टि करने के लिए जो सम्मिलित रूप से जो प्रयास किए, जिसका परिणाम जो है वो गंधार कला था। तो याद रखेंगे भारतीय और आपका जो है वो
जो है वो यूनान और भारत के मूर्तिकारों ने किया था। तो आपका जो है गंधार कला निकली, तो शैली के नाम से जाना जाता है, इसीलिए आपका कथन दो सत्य है। भिक्षुओं के निवास के लिए चट्टान तराश कर कमरे बनाएगा और इस प्रकार गया की जो बराबर की पहाड़ी और पश्चिम भारत में नासिक के आसपास की पहाड़ियों में जो है गुहा आपका वास्तुशिल्प का जो है वो आरंभ हुआ, इसीलिए कथन जो है 3 सत्य हो गया। 22 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो 22 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि जन्म जो है वो स्पेशली आपका लुम्बिनी में हुआ था। आपका जो है ज्ञान प्राप्ति जो है बोध गया में हुआ था। प्रथम प्रवचन जो है वो सारनाथ में हमारे दिए थे और निवास जो है कुशीनगर में होता है। ये हमारे बौद्ध धर्म जी का है, तो बुद्ध भगवान का है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका 3 2 1 4 हो जाएगा। तो 3 2 1 4 जो है वो आपका बी में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि घटनाएं स्थान जन्म जो है लुम्बिनी, ज्ञान प्राप्ति बोध गया, प्रथम प्रवचन सारनाथ, निर्माण कुशीनगर में हुआ। ठीक है, 23 नंबर प्रश्न में देखिए बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन से जो है वो शासक ने बोध गया में बोधि वृक्ष को जो है काट दिया था। तो शशांक ने काटा था, तो सी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि गौड़ देश के जो है शिव भक्त राजा शशांक ने आपको बोध गया में उस बोधि वृक्ष को काट डाला, जिसके जो है नीचे आपका बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, ब्राह्मण शासक पुष्यमित्र शुंग ने जो है बौद्धों को सताया था। शैव संप्रदाय के हून राजा मिहिर कुंड ने जो है सैकड़ों आपका बौद्धों को आपका जो है मौत के घाट उतारा था। ठीक है, सम्राट अशोक ने जो है बौद्ध धर्म को ग्रहण किया तथा इस धर्म को दूसरे आपका देशों में फैलाया, इसे जो है विश्व धर्म का रूप दिया था अशोका ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बौद्ध जो है वो धर्म के संदर्भ में जो विचार करना है और बताना है कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो यहाँ पे बताना है कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों में कराया, तो बिल्कुल सत्य है। केवल धर्म के तत्वाधान में सुगठित जो है प्रचार की व्यवस्था होने के कारण बौद्ध धर्म जो है तेजी से फैला था। तो सत्य कौन है, तो पहला सत्य हो जाएगा, दूसरा असत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि सम्राट जो है वो आपका जो है सम्राट अशोक ने आपका बुद्ध के निर्माण के 200 साल बाद जो है बौद्ध धर्म ग्रहण किया। ठीक है, 200 साल के बाद, याद रखेंगे। ठीक है, पूछा जाता है अशोक ने अपने जो है धर्मदूतों के द्वारा इस जो है धर्म को आपका मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, श्रीलंका, बर्मा, तिब्बत और चीन, जापान के भागों में फैलाया और इसे जो है विश्व धर्म का आपका रूप दिया था। जो है वो कथन एक सत्य है। बौद्ध धर्म के जो है 3 आपको प्रमुख अंग थे, बुद्ध, संघ और धर्म हो जाएगा। उसके अलावा संघ के जो है तत्वाधान में आपका सुसंगठित प्रचार की व्यवस्था होने से जो है बुद्ध के जीवन काल में भी जो है वो बौद्ध धर्म ने आपका तेजी से आपका जो है वो प्रगति की। ठीक है, बुद्ध के जीवन काल में ही बौद्ध धर्म ने जो है तेजी से जो है वो आपका प्रगति की। मगध, कौशल, कौशाम्बी के राजा और अन्य जो है गणराज्यों ने बौद्ध धर्म को अपनाया, अतः जो है वो कथन दूसरा आपका असत्य है। ठीक है, 25 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या बौद्ध धर्म के संदर्भ में जो है वो आपका सत्य बताना है। तो यह धर्म ईश्वर आत्मा को नहीं मानते, तो बिल्कुल सही है। ब्राह्मण जो है वो धर्म की तुलना में जो है बौद्ध धर्म अधिक उदार और जो है जनतांत्रिक था, बिल्कुल सही है, पहला भी सही है। यह धर्म पूंजन को नहीं मानता, पूंजन को मानता था। ये और जैन दोनों मानते थे। ठीक है, ये समानता है। यह जो है वो आपका धर्म वेद प्रमाण के प्रति अनास्था रखता था, तो ये भी सही है, लेकिन आपका जो है सी असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे 25 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बौद्ध धर्म पुनर्जन्म को मानता है। बौद्ध धर्म यह भी आपका उपदेश देता है कि जो आपका व्यक्ति दरिद्र भिक्षुओं को भीख देगा वह अगले जन्म में धनवान बनेगा। और उल्लेखनीय है कि बौद्ध धर्म के जो है प्रतितत्व जो है वो समुत्पाद यानी किसी वस्तु के होने पर किसी आपका अन्य वस्तु की उत्पत्ति में जो है वो 12 क्रम है। यानी जो है बौद्ध धर्म के प्रतितत्व जो है वो समुत्पाद में 12 क्रम है, जिसे आपका द्वादश निदान भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो सब कुछ बता दिया गया है। और याद रखिएगा कि समुत्पाद क्या होता है, तो किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति में 12 क्रम। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। डियर, खुद का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।